तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं पीएसपी प्रोजेक्ट्स कंपनी के बारे में। क्योंकि यदि बात करें पीएसपी कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो एक नई ऑर्डर मिली है और देख सकते हैं लगभग अगर आप देखेंगे 410 करोड़ की कंपनी को नया काम मिला है और देख सकते हैं गुजरात से कंपनी को काम मिला है। और जैसे कि आपको पता है ये कंपनी इंफ्रा सेक्टर में काम करती है तो वहाँ से ही कंपनी को ऑर्डर भी मिली है। और यदि आगे बात करें आईटीसी कंपनी के बारे में तो काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ सामने आ रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं आईटीसी कंपनी में देख सकते हैं आईटीसी कंपनी एक्विजिशन करने जा रही है, तो जो कि काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। क्योंकि आपको पता ही एक्विजिशन कभी भी अच्छी बात मानी जाती है। और देख सकते हैं कौन सी कंपनी खरीदने वाले तो वो भी देख सकते हैं आप, स्प्राउट लाइफ फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है तो ये कंपनी को खरीदने वाले हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और मतलब नाम में ही सब कुछ है, कंपनी किस सेगमेंट में काम करती तो देख सकते हैं आप एफएमसीजी सेगमेंट में कंपनी काम करती है और इस कंपनी को आईटीसी अभी खरीदने वाली है। और अगर आप देखेंगे कंपनी कितनी छोटी तो उससे भी आपको अंदाजा आ जाएगा। देख सकते हैं कंपनी का अगर आप देखेंगे टर्नओवर तो 2022-23 में लगभग 88 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हुआ था। तो इससे भी आपको अंदाजा आ जाएगा कंपनी कितनी छोटी है बड़ी है। और यदि आगे बात करें सोलार इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है। और देख सकते हैं डिफेंस सेक्टर में कंपनी को ऑर्डर मिला है और विदेश से ऑर्डर मिला है, मतलब एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी। तो ये तो और भी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और जानते भी होंगे आप इस कंपनी को, काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है और लगातार पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो मतलब अच्छे ही रिटर्न कंपनी ने बना के दिए और ऊपर ही ऊपर चल रही है। और देख सकते हैं लगभग 450 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट है और 450 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है, जो कि देख सकते हैं आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें आरवीएनएल कंपनी के बारे में, मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी अगर आप देखेंगे तो कंपनी को और एक ऑर्डर मिल चुकी है। और देख सकते हैं कहाँ से मिली ऑर्डर तो देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे से कंपनी को ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं कंपनी को काम क्या करना है तो वो भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी को सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन का काम मिला है नागपुर डिवीजन से। और लगभग 470 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और लगातार कंपनी को पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, जिसकी वजह से अगर आपने देखा होगा तो इतने ऑर्डर मिलने के बाद भी कंपनी में ऐसा मतलब बहुत बड़ी तेजी नहीं आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थे कि ऑर्डर आने वाले समय में मिलने वाले, जिसकी वजह से पहले ही कंपनी काफ़ी तेजी से भाग गई थी। और यदि आगे इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा था कि सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। और उन्होंने अगर आप देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन जी हाँ दोस्तों चुनाव आयोग को, मतलब इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। और वो उनको भी ऑर्डर दिए क्या वो भी 15 मार्च तक, मतलब आने वाले 2 से 3 दिन में वो भी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देंगे। तो ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी देखना अभी 15 मार्च के दिन क्या किस किस के उसमें नाम आते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी देखनी बात। और यदि आगे बात करें होनासा कंज्यूमर लिमिटेड, मतलब मामा अर्थ कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं कंपनी की अगर बात करें तो देख सकते हैं कंपनी ने एक नया, देख सकते हैं आप, नया इनोवेशन लाया। ऐसा कंपनी ने कहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ अपने मन से, कंपनी ने कहा है कि उन्होंने एक नया कह सकते हैं मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप लॉन्च किया है, जो कि लेटेस्ट इनोवेशन है कंपनी की पर्सनल वॉश कैटेगरी में। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। अभी देखना होगा ये तो आने वाले समय में जो उनका नया प्रोडक्ट है वो कितना फ़ायदेमंद साबित होता है। लेकिन आपको ये भी बात पता चाहिए कंपनी को ज़्यादा समय हुआ नहीं है मार्केट में आके, अभी मतलब पिछले साल आईपीओ के थ्रू आई थी। और तभी मैंने आपको बोला था कि जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई पी पे कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मतलब ऐसा समझ लीजिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ये भाई है, मतलब इतना, मतलब हज़ारों में पी वैल्यू है कंपनी की। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कंपनी का सेल्स जो है रेवेन्यू है इतना नहीं है, लेकिन जो जिस वैल्यूएशन पे कंपनी चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि मतलब लोग आशंकाएं लगा जाती है कि भविष्य में जाके अच्छी कंपनी, मतलब कंपनी अच्छा काम कर सकती है। तो जिसके वजह से
ऑलरेडी पहले ही मतलब कंपनी को ले लिया जाता है, तो मतलब उस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो फिर ठीक है। लेकिन अभी तो भी मुझे तो भी ये काफ़ी ज़्यादा महंगा लगता है। देखना होगा आने वाला ये जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो कितना फ़ायदेमंद साबित होता है कंपनी के लिए, क्योंकि जो उनके जो पुराने प्रोडक्ट है वो मतलब काम अच्छा करते हैं, मतलब सेल्स हो जाती है, मगर इतनी भी जितना मतलब आशा है मुझे उतनी सेल्स नहीं होती कंपनी की। एक नॉर्मल सेल्स हो रही है अभी तक तो भी, अगर आपने देखा होगा तो। और यदि आगे बात करें रुद्र ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट्स कंपनी के बारे में, तो मतलब नाम में ही सब कुछ है। कंपनी अगर आप देखेंगे तो इंफ्रा सेगमेंट के प्रोडक्ट्स में कंपनी काम करती है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है। 400 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप होगा, मतलब तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी है, छोटी कंपनी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी बड़ी और बेहतरीन अनाउंसमेंट की है, वो भी आप देख सकते हैं। कंपनी ने कहा है क्या जो अपना वो बिजनेस है उनको स्विच करने वाले और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस में कंपनी काम करने वाली, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात थी कंपनी के लिए और काफ़ी मतलब बेहतरीन बात है। इससे मतलब यह पता लगता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेगमेंट है वो कितना अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। मतलब सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां सारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेगमेंट में काम करना चाहती है और कर रही है, तो ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है क्या स्विच करने वाले, तो मतलब ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है क्या पूरी तरीके से मतलब पूरा जो उनका बिजनेस रेवेन्यू आने वाला है आने वाले समय में वो रेवेन्यू रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा या उनके पुराने बिजनेस से भी थोड़ा बहुत आएगा, ये भी देखना होगा आने वाले समय में। लेकिन यदि अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि कंपनी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बार्स में और बिलेट्स में काम करती थी और वो भेजती थी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को, जिनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते थे उनको ये लगता था स्टील बार्स। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने वही कहा है कि जो कोविड आया था तो कोविड के आपको पता होगा कोविड के बाद में जो स्टील बार्स के जो रेट थे वो काफ़ी गिर गए थे, तो जिससे देख सकते हैं कंपनी ने भी वही कहा है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो बॉटम लाइन थी, टॉप लाइन थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, जिसके कारण अभी कंपनी पूरी तरीके से स्विच करने वाली है। और वो ढूंढ रहे थे किस सेगमेंट में एंट्री की जाए, तो उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी का सेगमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो अभी वो कह सकते हैं पूरी तरीके से रिन्यूएबल सेगमेंट में कंपनी काम करने वाली है। तो ये मतलब मुझे मेरे हिसाब से तो भी काफ़ी बड़ी बात है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं वो शुरुआत में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करने वाले, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और उसके बाद और भी वो आने वाले समय में कैपेक्स करने वाले, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन बात है। तो इस कंपनी को भी आप रडार पे रख सकते हो। अभी जरूरी नहीं उन्होंने ऐसा कहा है, जरूरी नहीं तो ऐसा ही करेंगे भी वो, क्योंकि काफ़ी मतलब देखना होगा कंपनी को एक्सपीरियंस नहीं इस फील्ड का, तो देखना होगा कंपनी को लगातार ट्रैक करते रहना होगा। मैं जब आपको बोलता हूँ रडार पे रखना है तो इसका मतलब ये मतलब नहीं कि आपको तुरंत कंपनी खरीदनी है, ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।